Hello, students. So, welcome to all of you, my friends or student. So, this is question number 17. ऑलरेडी 16 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। एक्सपोनेंट एंड पावर कह लो, सर्च इन इंडाइस कह लो, घातांक और करनी कह लो। जो हिंदी के स्टूडेंट है, इंग्लिश के स्टूडेंट है, मेनली मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेस्पेक्ट टू द लैंग्वेज, भाषा से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपको इसमें सॉल्व करना होता है। थोड़ा बहुत ये दिक्कत पड़ जाती है इंग्लिश वाले स्टूडेंट को कि सॉरी हिंदी वाले स्टूडेंट को कि जैसे सर्च इंडाइसेस उसमें हर एक का हिंदी पता होना चाहिए, बट एक्चुअली में जो क्या बोलते हैं इनको सॉल्व करना होता है ना क्वेश्चन को, तो स्टेप्स मेन मैटर करता है मैथ्स के अंदर। ओके, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। लैंग्वेज का इतना खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ओके, परसेप्शन हो सकते हैं। सो डज नॉट मैटर। ओके, इस वीडियो लेक्चर में या फिर कह सकते हो इस छोटी सी एक वीडियो में हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें मैं 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। देखो, पहला क्वेश्चन आप देख ही सकते हो, बट ये क्वेश्चन नंबर 17 ही रहेगा, लेकिन हम इसमें 3 तरह के क्वेश्चन सीखेंगे। क्या क्या है कि और पहले पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में बात करेंगे। ये देखिए, दिखने में तो आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, और आसान है भी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत मुश्किल है। तो करना क्या है, इसको हमें वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसको दे रखा है, और ये अपर डिवीजन क्लर्क एग्जाम में आया है, ESIC में। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो कोई बात ही नहीं है कि कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। रूल रेगुलेशन और कॉन्सेप्ट तो वही होने वाला है। ठीक है, देखो ये -2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -5 है, इंटू 3 की पावर 3। देखिए, तो सिंपली आप लिख सकते हो कि 3 की पावर 3 का मतलब तो 27 हो गया। ठीक है, लेकिन ये जब माइनस का 2 का पावर 5 है, मैं कैसे लिखूंगा? -2 5, और ऑप्शन में दे रखा 27, -27, 2 की पावर 25 3। देखते हैं क्या आता है। यहाँ जो -2 की पावर जो 5 है ना, ये, और ये है इंटू में 2 की पावर -5, तो मैं इसको 1/2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बिकॉज ये होता है आपका A की पावर, अगर -m होता है तो मैं इसको 1/A की पावर m लिख देता हूँ। बस सिंपल, ये एक रूल है। अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये दिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। मैं यानी कि दोनों का इंटर इंटर कन्वर्जन हो सकता है एक दूसरे में। ठीक है, और इसको तो बस आप ऐसे ही लिख दो, 3 की पावर 3 हो गया सीधा 27। ठीक, इसको कैसे लिखना है, यहाँ पर एक रूल लगेगा आपका बहुत अच्छा सा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, कि -1 की पावर 5, यानी कि -1 की पावर 5 इंटू 2 और 2 की पावर 5, इन दोनों को मैंने अलग कर दिया, मतलब इसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया अलग करके। ये क्या होता है अब? ये होता है भाई, देखिए, A की पावर m मल्टीप्लाई B की पावर m, इस तरीके से। यानी कि पावर जब यहाँ पर दोनों की सेम है, इसका मतलब ये हो जाएगा। अब ये जो होता है ना आपका A और B, ये होते हैं मल्टीप्लाई, यानी A × B, और पावर सेम है तो ब्रैकेट के ऊपर सेम m पावर लग जाती है। यहाँ पर यही होगा, -1 को मैंने पावर 5 बना दिया और 2 को भी पावर 5 बना दिया। इससे क्या होगा कि जो -2 है ना, 1 × 2 -2 हो जाएगा और पावर सेम रहेगी। तो मैंने इसको जस्ट ओपन कर दिया। यहाँ पे यही सीखने वाली बात थी। और इंटू में जो ये लिखा है वो एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेंगे, और मल्टीप्लाई में 27 को लिख देंगे। इतना करने के बाद देखिए, ये 2 की पावर 5 2 की पावर 5 कट जाएगा। अब -1 की पावर 5, यानी कि पावर है ऑड। जब भी पावर, यानी कि जब भी पावर ऑड होती है ना, ऑड यानी कि जो 2 का डिविजिबल नहीं होता है, तो पावर जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। और जब भी पावर आपकी इवन हो जाएगी, यानी कि 2 4 6 इस तरीके से, तो ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए, -1 × पावर 5 है, तो -1 इंटू माइनस, जितने भी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 1 ही आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा, 1। और मल्टीप्लाई ये 27 तो रह गई 27, तो फाइनल जो बनेगा वो आपका -27 आंसर बन जाएगा। तो देखा, इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में, लेकिन सीखने के लिए आपको आई होप मिला होगा कुछ ना कुछ ज़रूर।
तो सिंपल इसका हो जाएगा डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी 17 पार्ट में ही। ओके, क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी आया हुआ है 2015 में CHSL के। तो क्वेश्चन का लेवल डे टू डे इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। अब डायरेक्ट कोई भी नहीं मिल रहा है जब तक आपको हर एक का बेस प्लस कॉन्सेप्ट, चाहे बेस कर लो चाहे कॉन्सेप्ट कर लो, दोनों को स्ट्रॉन्ग बना लो। या जो ट्रिक है, ट्रिक वहाँ अप्लाई करो जहाँ पे अप्लाई हो सकती है। अब हर जगह ट्रिक नहीं चलेगी। ओके, ये मान के चलो, जहाँ ट्रिक जैसे सवाल होते हैं वहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको ट्रिक बता ही दूंगा। जैसे अलजेब्रा में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक लगती हैं, तो मैंने अलजेब्रा का बेसिक क्लियर किया है अभी आप लोगों को। तो जब बेस आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो जब वो ट्रिक बताऊंगा तो वो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, 10 की पावर 100 है, उसको डिवाइड करना है बाय 5 की पावर 75। ओके, अभी जस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। जैसे 10 को ओपन करना है आपको। ओके, 10 को जब ओपन करोगे, जैसे कि 10 की पावर 100 है, टीचर का देखिए ये मोटिव होना चाहिए ना किसी भी टीचर के लिए स्टूडेंट को, कि उनको समझ आए। ठीक है, अपने आप को नहीं समझना है। ओके, बात छोड़ते हैं, सवाल को पहले देख लेते हैं एक बार। 100 की पावर सॉरी 10 की पावर 100 है, डिवाइड करना है बाय दिस। ओके, डिवाइड तो हम कर लेंगे, पहले मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था, इसको देखो, 10 है, 2 × 5 क्या होता है, 10 होता है। तो मैं 2 × 5 कर देता हूँ। बट पावर मेरी क्या होगी यहाँ पर, सेम ही रहेगी, इसकी भी और इसकी भी। इतना हो गया, यानी कि 2 × 5 10, और 10 की पावर बिल्कुल पावर सेम है, इसलिए 100 ही रहेगी। अब उसको 5 की पावर 75 से करना है, 5 की पावर 75। अब 5 की पावर 100 है यहाँ पर, तो इसको फिर फर्दर मैं तोड़ सकता हूँ कैसे, 2 की पावर 100 मल्टीप्लाई में 5 की पावर मैं लिख दूंगा 75, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 25। देखिए यहाँ पर देखिए बेस सेम हो गया, 5 और 5, पावर 25 और 75 मिलके 100 हो जाएंगे, तो ये मेरा आ जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करना था, हमें डिवाइड करना था किससे, देख लो, कर दो डिवाइड 5 की पावर 75। तो एक तो हमारा पूरा पूरा कट हो जाएगा, कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये कट हो गया। अब मेरा क्या बचा खाली, हमारा बचा है 2 की पावर 100 इंटू में 5 की पावर 25, ये बचा है हमारा। अब मैं क्या करूँगा कि इस 2 को 25 में कैसे देखो ब्रेक करना है, ये भी तो 100 है ना। अगर मैं 2 की पावर क्या क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 75 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 25, इस तरीके से, और इनटू में 5 की पावर 25 है ऑलरेडी। क्लियर। अब देखो, क्योंकि देखो 2 की पावर, ये दो बेस सेम हो गया, फिर से यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी, तो है ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान। तो ये हो गया, फिर से 100 हो जाएगा, 2 की पावर 100। बट यहाँ पर देखो, ये दोनों 2 × 5, और यहाँ पर पावर जो है सेम है। अभी मैंने क्या बताया, पावर सेम होंगे और बेस आपका अलग अलग होगा, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर वैसा का वैसे ही रहेगा। तब ये क्या बनेगा हमारा, 2 की पावर 75 रहेगा। इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 5 जा 10 हो गया, और 10 की पावर हो गया 25। अब आपका देख सकते हो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपका ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि 2 की पावर 75 और 10 की पावर 25 है। तो इस क्वेश्चन में सीखने लायक क्या थी, बहुत सारी चीज़ें थी, एक साथ आपने सीख ली। आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा। तो कुछ लोग होते हैं यूट्यूब पर जो आपको, जिस कैंडिडेट को क्या करते हैं, सीरियस पढ़ाने वाले होते हैं। मैं भी ऐसा अपने आप को बहुत बड़ा टीचर नहीं समझ रहा, क्योंकि मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ, और मैं भी सीख रहा हूँ अभी। ओके, और जो कुछ आता है बस आपको थोड़ा बहुत सिखाना चाहता हूँ। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो।
ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत एक बड़ा टीचर या फिर ऐसा मानने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, यानी कि इस वीडियो का, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। मतलब कि जो भी होता है बेस और उसकी पावर लिखनी होती है। जो ऑप्शन में दे ही रखा है, देख सकते हो आप, 6 की पावर 1 है, बी में 6 की पावर 1/2 है, सी में है 6 की पावर 1/3 और डी में है 6 की पावर 1/4, ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या है, देखो रूट को कई कबार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रूट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट में मल्टीप्लाई होगा या फिर रूट के अंदर क्या करेंगे हम, प्लस नहीं करना आता, बहुत सारे फैक्टर में दे रखे होते हैं तो उसको रूट में नहीं लिखना आता। तो वो सब भी सीखेंगे हम धीरे धीरे। हम बहुत सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ओके, अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और क्वालिटी वीडियो देखने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि पेड लॉन्च कोई कोर्स होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, तो सिंपल सा है, ये अंडर रूट बड़ा वाला है और ये 2 रूट है और ये 3 रूट का है। तो सिंपल है कि ये दोनों अलग अलग हैं। ओके, देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे कि रूट के अंदर 2 होता फिर मल्टीप्लाई होता रूट के अंदर 2, तब जाके ये सिंपली 2 हो जाता। लेकिन रूट में अगर अलग अलग है, ये रूट 2 है और ये रूट का 3 है, तो ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, लेकिन वैल्यू रहेगी रूट के अंदर ही, 2 3 या 6 इस तरीके से। यहाँ देखो रूट हट गया है, सेम था इसलिए। तो ये दोनों चीज़ याद रखना आप। ओके, आगे तो सिंपल है, ये हो जाएगा आपका बड़ा वाला अंडर रूट और इसके अंदर रूट में आ जाएगा ये 6। और मैं एक्सपोनेंट में बताते हुए आ रहा हूँ कि अगर अंडर रूट में कोई ए है तो उसको मैं A 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। इतना लिखने के बाद तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर 1/2, मतलब 6 की पावर 1/2, और फिर इसकी भी अंडर रूट है, यानी इस वाले अंडर रूट को भी खोलूँगा तो यानी ये लिख दूंगा मैं 6 की पावर 1/2, फिर इसकी भी पावर 1/2। अब जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी एक एकम एक है और 2 दूनी 4, यानी हो जाएगा 6 1/4। ओके, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा एक्सपोनेंट की फॉर्म में। इसे ही कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल, यानी कि एक्सपोनेंट, इससे टर्म बन गया एक्सपोनेंशियल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, 6 1/2 हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतने ही। आगे की वीडियो में हम ऐसे ही शॉर्ट्स और इंडेक्स के क्वेश्चन भी सीखते रहेंगे। क्वेश्चन मैं आपको करा ही रहा हूँ, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कर ही रहे हैं। साथ में मैं आपको इसमें रूल्स भी क्लियर करते जा रहा हूँ, रूल्स एंड यू कैन से लॉज, जो भी लॉज होते हैं। तो बेस्ट मेथड होता है कि हम जितने क्वेश्चन इसमें कर सकें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए, या फिर आप किसी भी बुक से अगर कर रहे हो तो। आई होप फ्रेंड्स और स्टूडेंट यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।